नमस्कार दोस्तों, मन की जंग से जीत तक की इस विशेष ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। तो तैयार हो जाइए इस मानसिक साधना के लिए। बात करेंगे अध्याय 1 की, नियंत्रण से बाहर की चीजों को छोड़ दें। सबसे पहला नियम यह है कि उन चीजों की चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे भविष्य में क्या होगा या मौसम कैसा रहेगा। आज ही जीना है, हमें केवल आज ही जीना है, क्योंकि कल की काल्पनिक चिंता में अपने आज के खूबसूरत पल को खराब करना सबसे बड़ी समझदारी नहीं है। मैक्सिमम आज ही जीना, जितना ज्यादा हो सके अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान को समेटकर आज के इस दिन को पूरी तरह से जी लो। आप कभी भी दूसरों के कार्यों, उनके व्यवहार या उनकी सोच को नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें बदलने की कोशिश में खुद को मत थकाओ। याद रखिए कि चिल्लाना, रोना, धोना या पैनिक करना आपको फाइटर नहीं बनाता, बल्कि शांत रहकर परिस्थिति का सामना करना आपको मजबूत बनाता है। एस्केप नॉट ए सॉल्यूशन। किसी परिस्थिति या जिम्मेदारी से भागना या उसे अवॉइड करना कोई स्थायी समाधान नहीं है। समस्याएं भागने से खत्म नहीं होती। रियलिटी एक्सेप्ट, फेस फियरलेस। रास्ता यही है कि वास्तविकता जैसी भी हो उसी रूप में स्वीकार करो और बिना किसी डर के उसका निडरता से सामना करो। नो ओवर ईट। जब मन परेशान हो तो अपनी भावनाओं को दबाने के लिए जबरदस्ती ज्यादा मत खाओ, क्योंकि इमोशनल ईटिंग शरीर को नुकसान पहुंचाती है। काम, स्लो पेस, ब्रीथ। जब भी घबराहट बढ़े खुद को पूरी तरह शांत करो, अपनी गति को धीमा करो और एक गहरी लंबी सांस लो। इन सब बातों को सिर्फ सुनना काफी नहीं, बल्कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रोजाना अभ्यास में लाना बहुत जरूरी है। हमेशा अपने आप पर भरोसा रखो, क्योंकि हम सब बॉर्न फाइटर्स हैं। हर मुश्किल से लड़ने और जीतने की क्षमता जन्म से ही हमारे अंदर मौजूद है। लाइफ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां और चीजें आएंगी जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह परे होंगी, और हमें इसे स्वीकार करना ही होगा। इंसिडेंट्स कम टू अलर्ट अस। जीवन में जो भी अनचाही घटनाएं घटती हैं वे हमें बर्बाद करने नहीं, बल्कि हमें जिंदगी के प्रति सचेत और अलर्ट करने के लिए आती हैं। कंट्रोल नहीं, टेंशन नहीं। जब आप बाहरी चीजों को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं तो दिमाग में टेंशन अपने आप खत्म हो जाती है। बात करेंगे अध्याय 2 की, पाउच, पोस्टपोन और माइंड मैनेजमेंट की। पाउच, पोस्टपोन। जब भी मन में विचारों का तूफान उठे और बेचैनी हो तो वहीं रुक जाओ और उस चिंता को कुछ घंटे के लिए आगे टाल दो, यानी पोस्टपोन कर दो। कंपार्टमेंट इन माइंड, इमोशंस, वर्क, थॉट्स। अपने मन के अंदर अलग अलग केबिन या कंपार्टमेंट्स बना लो, जहां भावनाओं, ऑफिस के काम और फालतू विचारों के लिए अलग अलग जगह तय हो। थॉट्स और इमोशंस। मनोवैज्ञानिक का नियम है कि विचार पहले आते हैं और उन्हीं विचारों के पीछे उनसे जुड़ी हुई भावनाएं, डर या खुशियां पैदा होती हैं। पॉज, रैशनल थिंकिंग, रियलिटी चेक्स। जैसे ही कोई डरावना विचार आए तुरंत रुककर पॉज, तर्कसंगत सोचो और वास्तविकता की जांच करो कि क्या ये डर वाकई सच है। बॉक्सेज बना लो। नंबर 1 फियर्स, नंबर 2 ओवर थिंकिंग्स, नंबर 3 इमोशंस। अपने दिमाग में इन तीनों के अलग अलग बॉक्स बना लो ताकि चीजें आपस में मिक्स ना हो। मेक इट टू मैनेज दोज बॉक्सेस। इन तीनों बॉक्सेस को पहचानो, उन्हें सही तरीके से मैनेज करो और अपने नियंत्रण में लेकर आओ। बात करेंगे अध्याय 3 की, शरीर याद रखता है।
द बॉडी कीप्स द स्कोर। एक मशहूर वैज्ञानिक ने कहा है कि हमारा शरीर एक स्कोर कार्ड रखता है, यानी यह हमारी हर एक मानसिक चोट को याद रखता है। आवर बॉडी हैज इट्स ओन मेमोरी। हमारे शरीर की अपने एक अलग मेमोरी याददाश्त होती है, जो हमारी दबी हुई अनकही भावनाओं और तनाव को अपनी नसों में संभाल रखती है। कनेक्ट विद बाती। अपने शरीर से जुड़ो। अपने शरीर से दूर मत भागो, बल्कि इसके साथ जुड़ो और दर्द या भारीपन के रूप में यह जो भाषा बोल रहा है उसे समझो। हेड आउटलाइन, कलर्स, वर्ड्स लिखो जो फील कर रहे हो। एक कागज पर अपने हाथ की आउटलाइन बनाओ और उसके अंदर वो रंग भरो या शब्द लिखो जो आप इस वक्त महसूस कर रहे हो। रिलीज इमोशंस। इस तरह की आर्ट थेरेपी और गतिविधियों के जरिए अपने अंदर सालों से दबी हुई भारी भावनाओं को बाहर निकालो। सेंसेस एक्ट। भले ही आपको इस वक्त अपना वजन, रंग या शरीर का शेप खराब लग रहा हो, लेकिन याद रखिए आपकी इंद्रियां, आंख, कान और त्वचा अभी भी पूरी तरह काम कर रही हैं। इमोशनली रेगुलेटेड। शरीर के स्तर पर काम करके खुद को भावनात्मक रूप से संतुलित और शांत, नियंत्रित इंसान बनाओ। बॉडी वर्क, DMT, डांस मैनेजमेंट थेरेपी, ब्रीथ वर्क, बॉडी स्कैन विद हैंड्स। खुद को ठीक करने के लिए शारीरिक एक्सरसाइज, डांस मूवमेंट थेरेपी, सांसों का प्राणायाम और अपने हाथों से पूरे शरीर को सहलाकर बॉडी स्कैन करो। बात करेंगे भाग 4 की, इमोशनल रेगुलेशन के पावरफुल टूल्स के बारे में। DMT यानी कि डांस मैनेजमेंट थेरेपी। बंद कमरे में बिल्कुल धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव करो, सांसों को धीमा रखो, रेगुलेटेड ब्रीदिंग करो, पूरी तरह रिलैक्स हो जाओ और आसपास की चीजों को गौर से देखकर उन्हें छूकर महसूस करो। कलरिंग बेंट आउट इमोशंस। जब मन बहुत उदास या गुस्से में हो तो एक कोरे कागज पर रंगों को मनमर्जी से बिखेर कर अपनी दबी हुई भावनाओं को बाहर निकाल लो। साउंड थेरेपी। ध्वनि चिकित्सा का सहारा लो, जैसे शांत जगह पर बैठकर मंत्रों का जाप करना या कोई हीलिंग शांत संगीत सुनना जो दिमाग को सुकून दे। ग्राउंड टेक्निक। खुद को वर्तमान क्षण में वापस लाने के लिए अपने नंगे पैरों को जमीन पर रखो और आसपास की भौतिक चीजों पर ध्यान केंद्रित करो। ब्रीदर, ब्रीथ पॉज, रिलैक्स, रिप्लेसमेंट प्रैक्टिस। एक गहरी सांस लो, सांस को कुछ सेकंड रोको, शरीर को ढीला छोड़कर रिलैक्स करो और पुरानी बुरी आदत की जगह कोई नई अच्छी आदत को रिप्लेस करो। माइंड को कमांड करो। कंट्रोल योर माइंड। अपने मन के गुलाम मत बनो, बल्कि खुद राजा बनकर अपने मन को स्पष्ट कमांड दो और उसे वापस अपने नियंत्रण में रखो। प्राणायाम ब्रीदिंग। प्राणायाम के जरिए सांस लो ताकि आपका मन, शरीर और बाहरी पर्यावरण आपस में जुड़ सकें। इसके लिए आरामदायक शक्ति में बैठो, स्मूथ ब्रीदिंग करो, चेहरे की मांसपेशियों को बिल्कुल शांत रखो और सांस की आवाज कोई न हो। अटेंशन ऑन ब्रीथ। अपने दिमाग को दुनिया भर से हटाकर केवल और केवल इस बात पर केंद्रित करो कि आपकी सांसें कैसे अंदर आ रही हैं और कैसे बाहर जा रही हैं। पोस्टपोन टेक्निक्स। किसी भी बड़े काम को एक साथ देखकर मत घबराओ, बल्कि उस काम को छोटे छोटे हिस्सों या पोर्शंस में बांटकर आराम से करो। योग निद्रा। बिस्तर पर सीधे लेटकर योग निद्रा का अभ्यास करो, जो आपके अवचेतन मन को गहरे स्तर पर आराम और हीलिंग देती है। बात करेंगे भाग 6 की, प्रेजेंट मोमेंट, हैप्पीनेस और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में। हैप्पीनेस, प्रेजेंट। सच्ची खुशी कभी भी कल में नहीं मिलेगी। खुशी हमेशा केवल और केवल इसी वर्तमान क्षण यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में छिपी हुई है। ब्रिक्स वॉक, जॉगिंग। जब भी दिमाग में तनाव बढ़ने लगे तुरंत बाहर निकलो और तेज कदमों से चलो, यानी जॉगिंग करो ताकि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हों। डिफेंस मैकेनिज्म।
ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट कमांडिंग ह्यूमंस। याद रखो कि हमारे अवचेतन मन का एक अपना बचाव तंत्र होता है जो हमें तकलीफ से बचाता है, और यह सभी इंसानों में बहुत सामान्य बात होती है। बी एन ऑब्जर्वर। अपनी तकलीफ या गुस्से के अंदर डूबने की बजाय खुद से अलग होकर एक ऑब्जर्वर दर्शक की तरह अपनी भावनाओं को दूर से देखो। मेरा वास्तविक जरूरत क्या है? उस वक्त खुद से गहराई से एक सवाल पूछो कि इस समय मेरी असली जरूरत क्या है? गुस्सा करना या शांत होकर समस्या को सुलझाना? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। ख्यालों के दुनिया से बाहर निकलो और अपनी समस्या का एक वास्तविक और व्यवहारिक समाधान ढूंढो। अपनी हर उस पुरानी आदत का एक बेहतर और स्वस्थ विकल्प यानी कि सब्स्टिट्यूट ढूंढो जो तनाव के समय आपको नुकसान पहुंचाती है। प्रेजेंट मोमेंट में वर्क हार्ड फॉर अबंडेंस। जीवन में समृद्धि और खुशियों के भंडार को पाने के लिए आज के इस पल में पूरी जी जान से मेहनत करो। डिजर्विंग फॉर मैनिफेस्टेशंस। अपने दिल को भरोसा दिलाओ कि तुम इस ब्रह्मांड की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने, मैनिफेस्ट करने के पूरी तरह योग्य हो। रेडी टू रिसीव। अपने मन के सारे संशय और डर को हटाकर ब्रह्मांड से खुशियां प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओ। बात करेंगे भाग 7 की, नर्वस सिस्टम, मेडिकल एस्पेक्ट और लेट गो के बारे में। वेट लॉस। मेडिकल कैटेगरी ऑफ ओबेसिटी इज ए डिसीज। वजन कम करना सिर्फ सजने संवरने के लिए नहीं, यह एक मेडिकल कैटेगरी है क्योंकि मोटापा अपने आप में एक शारीरिक बीमारी है। रिलैक्स नर्वस सिस्टम। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका तंत्र नर्वस सिस्टम पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हो। कई बार डॉक्टर की सलाह पर SSRI जैसी दवाइयों की जरूरत होती है जो दिमाग में सेरोटोनिन को बढ़ाकर मूड को बेहतर करती हैं। इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेट गो। जो बातें पुरानी हो गई, जो लोग आपको दर्द दे गए, उन्हें अपने दिल और दिमाग से हमेशा के लिए लेट गो कर दो यानी छोड़ दो। रिप्लेस विथ सेफ्टी। अपने अंदर के पुराने अनजाने डरों को बाहर निकालो और उन्हें मैं अब पूरी तरह सुरक्षित हूं, इस सुरक्षा की भावना से बदल दें। ईज आउट। इस हीलिंग के सफर में खुद पर कोई दबाव मत बनाओ, बल्कि बहुत ही सहजता से और धीरे धीरे परेशानियों से बाहर निकलो। रिकनेक्ट। अपनी पुरानी कड़वाहट को भूलकर दुनिया से, प्रकृति से और अपनी खूबसूरत जिंदगी से एक बार फिर से जुड़ो। अब करते हैं भाग 8 की, एक्स्ट्रा हीलिंग टूल्स एंड अफर्मेशंस के बारे में। आइज टच ऑन जॉर्ज। जब अचानक बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगे तो बर्फ का एक टुकड़ा अपने जबड़ों पर लगाओ। यह नसों को तुरंत शांत कर देता है, तुरंत रिलीफ कर देता है, शांत कर देता है। स्प्राउट्स, च्यूइंग गम, फ्रूट्स। तनाव में कुछ भी उल्टा सीधा खाने की बजाय अंकुरित अनाज चबाओ, चिंगम चबाओ या फल खाओ। यह स्ट्रेस को कम करता है। काम ऐप फॉर विजुअलाइजेशन। शांतिवादियों और दृश्यों की कल्पना करने के लिए आप कॉम ऐप जैसे डिजिटल टूल्स का सहारा ले सकते हैं। हमारे अंदर जो एक खालीपन या अकेलापन होता है, उसकी असली जरूरत को पहचानो, जो कि केवल प्यार पाना और सराहना पाना। खुद को वो प्यार दो जो आपके लिए खुशी का माहौल बनाए। I have name, fame, respect, power, loyalty, creators, physical security। रोज याद करो कि मेरे पास मेरा नाम है, शोहरत है, सम्मान है, आंतरिक शक्ति है, वफादार लोग हैं, परवाह करने वाले हैं और पूरी शारीरिक सुरक्षा भी है। I am powerful। पूरे आत्मविश्वास के साथ सुबह उठकर कहो, मैं बेहद शक्तिशाली हूँ। I am independent। अपने मन से कहो, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर हूं। I am Catwoman, I am Superwoman।
मैं हर मुसीबत से लड़कर जीतने वाली कैट वुमन हूँ। मैं एक सुपर वुमन हूँ। मेरा हार्ट बिल्कुल स्वस्थ है। ये मेरी वो अटूट आंतरिक ऊर्जा है और शक्ति का केंद्र है जिसे कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात है अभ्यास। रुकना सीखिए, गहरी सांस लीजिए, शरीर से जुड़िए, भावनाओं को संतुलित कीजिए और आज में जीना शुरू कीजिए। आप एक बाउंड फाइटर हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप सुपर वुमन हैं। आज से ही इस साधना की शुरुआत कीजिए। जय हो, धन्यवाद।